हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज मैं आपको बिना क्रैमिंग के, बिना रूल्स को रट्टा मारे कैसे आप बहुत इजी वे से जो है बेसिक जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जब कोई ऑनर बिजनेस स्टार्ट करता है कैश के साथ, तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। एक तो कैश आता है बिजनेस में, दूसरा है ऑनर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑनर लगाता है कैश, तो ऑनर जो है उसके नाम पे हम कोई अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। ऑनर को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट। ये दो अकाउंट है। अब देखते हैं किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो बिजनेस में जब भी कोई एसेट आएगी, कोई भी एसेट, कैश, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, कोई भी एसेट बिजनेस में आती है तो एसेट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे एसेट आ रही है, कौन सी एसेट? कैश बिजनेस में आ रहा है, तो यहाँ हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे उस अमाउंट के साथ जितना बिजनेस में कैश आया है। अब ये कैश इन्वेस्ट किया है ऑनर ने। जो भी ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको हम कहते हैं कैपिटल। ये देनदारी होती है बिजनेस की। क्यों? क्योंकि एक ऑनर और एक बिजनेस दोनों लॉ की नज़रों में अलग अलग हैं। ऑनर बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस के लिए वो एक देनदारी है। एसेट बढ़ेगी उसको डेबिट करेंगे, देनदारी बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। देन सेकंड है, बिजनेस स्टार्ट करता है कोई ऑनर विद अदर देन कैश, कैश के अलावा कोई भी एसेट के साथ, तो यहाँ पे हम कैसे इसकी जर्नल एंट्री डालेंगे? दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। पहला अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो है वो एसेट। यहाँ पे हम मान लेते हैं एसेट फर्नीचर है। दूसरा अकाउंट है ऑनर ने कुछ भी इन्वेस्ट किया, दैट इज कैपिटल। तो ये दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। कोई भी एसेट, जैसे मैंने फर्स्ट एंट्री में बताया, कोई भी एसेट आती है उसको डेबिट करें। यहाँ पे कौन सी एसेट आ रही है? फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तो हम फर्नीचर अकाउंट को जो है वो डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर बिजनेस में ऑनर ने लगाया है तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। देन थर्ड है, अगर जो है गुड्स परचेज की जाती हैं बिजनेस में, तब कौन से जो अकाउंट है इफेक्ट होते हैं? एक तो आपका गुड्स अकाउंट इफेक्ट होता है। दूसरा जो है गुड्स खरीदेंगे तो कैश देंगे, दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है कैश। तो यहाँ पे गुड्स जो हैं बिजनेस में आ रही हैं, लेकिन हम गुड्स का कोई भी अकाउंट जो है गुड्स नाम से ओपन नहीं करते हैं। तो गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, जब गुड्स खरीदी जाती हैं तो उसको रिप्रेजेंट करता है परचेजेस अकाउंट। जब गुड्स बेची जाती हैं तब उसको रिप्रेजेंट करता है सेल्स अकाउंट। यहाँ पे गुड्स बिजनेस में आ रही हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है, तो खर्चों को भी हम डेबिट करते हैं। आप ऐसे भी याद सकते हैं इसको कि स्टॉक बिजनेस में आया है, तो जो स्टॉक बिजनेस में आया है, गुड्स हमारे लिए संपत्ति है, एसेट है, एसेट आएंगी तो उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करना, गुड्स खरीदी हैं तो यहाँ हम करेंगे परचेजेस अकाउंट
डेबिट। तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, कोई कैश बिजनेस में आएगा तो डेबिट करेंगे, बिजनेस से बाहर जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है, अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तब क्या जर्नल एंट्री होगी? तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो गुड्स, एक तो है गुड्स, दूसरा जो अकाउंट इफेक्ट होगा दैट इज कैश। तो गुड्स जो हैं वो आपको पता है, यहाँ पे गुड्स जो हैं हम बेच रहे हैं, गुड्स जो हैं बाहर जा रही हैं। तो गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो इसको हम गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे सेल्स के लिए? सेल्स अकाउंट। दूसरा है कैश, जब भी हम गुड्स सोल्ड करेंगे कैश आएगा, हमें इनकम होगी। जब भी बिजनेस में कैश आएगा तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखिए जब आपने गुड्स खरीदी थी तब कैश दिया था, पे किया था, तो कैश क्रेडिट था। अब आपने गुड्स बेची हैं तो कैश आपको आ रहा है, तो जब कैश आ रहा है तो आप कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। तो अब गुड्स जा रही हैं बिजनेस से, तो गुड्स को हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। एक जो है मेथड और भी है याद रखने के लिए, जब हम गुड्स को खरीदेंगे तो हमारा खर्चा है, खर्चों को, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। जब हम गुड्स को बेचेंगे तो ये हमारा रेवेन्यू है, हमारी इनकम है। रेवेन्यूज़ को, इनकम्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम कोई भी संपत्ति बिजनेस में खरीदते हैं, परचेज, कोई भी संपत्ति का नाम हम यहाँ पे रख सकते हैं, मान लीजिए मशीनरी, कोई भी एसेट हो सकती है, तो यहाँ मैंने मशीनरी नाम लिया है। परचेज मशीनरी, तो दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। एक तो जब आपने मशीनरी खरीदी है तो आप कैश पे करेंगे, तो पहला अकाउंट इफेक्ट होगा कैश। तो जब आपने मशीनरी खरीदी है तो एक तो मशीनरी आपके बिजनेस में आ गई है, तो मशीनरी अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे ये दोनों एसेट हैं, कैश भी एसेट है, मशीनरी भी एसेट है। एक एसेट बिजनेस में आ रही है, दूसरी एसेट बिजनेस से बाहर जा रही है। जो एसेट बिजनेस में आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे, कौन सी? मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट भी विल बी डेबिटेड। दूसरी एसेट बिजनेस से बाहर जा रही है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इन द सेम सेंस, अगर हम कोई एसेट को सेल करते हैं, अगर हम किसी भी एसेट को सेल करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एसेट का जो नाम है वो रख लिया है मशीनरी, तो यहाँ क्या एंट्री होएगी? दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक तो एसेट जो है मशीनरी, दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होगा दैट इज कैश। जब भी आप गुड्स, आप किसी एसेट को बेचेंगे तो जो कैश है वो आएगा और वो एसेट बिजनेस से बाहर जाएगी। अब ये मशीनरी भी एसेट है और ये कैश भी एसेट है। सेम, जो एसेट बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट कर दें, जो एसेट बिजनेस से बाहर जा रही है उसको क्रेडिट कर दें। यहाँ पे जब आप मशीनरी सेल करेंगे तो कैश आएगा आपको, तो कैश अकाउंट को आप जो है वो डेबिट कर देंगे। और दूसरी एसेट जो है दैट इज मशीनरी, मशीनरी आप बेच रहे हैं, वो बिजनेस से बाहर जा रही है, तो उसको आप जो है क्रेडिट कर देंगे।
ये थी आपकी बेसिक जर्नल एंट्रीज, कैसे हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दें।